एजुकेशनल पैनोरामा की तरफ से मजहर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट में ग्रामर को बड़ी तरतीब के साथ पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब होता है किसी काम का करना, होना या सहना। कोई भी एक्टिविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। मैं अक्सर ट्रांसलेशन के उन्वान से ये बात बार बार स्टूडेंट्स तक पहुंचाता रहता हूं कि फिक्रा जितना भी लंबा हो वर्ब हमेशा एंड पर होगा। वो हमेशा सच बोलता है। वर्ब क्या है? बोलता है। वो लाहौर जाता है। वर्ब क्या है? जाता है। वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया। वर्ब क्या होगा? जोर दिया। वर्ब हमेशा एंड पर होता है। अच्छा, इसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहली किस्म है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव लफ्ज ट्रांजिशन से निकला है। ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दीली, यानी ऐसा वर्ब जो तब्दीली मांगे। बउनवान ग्रामर ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट मांगे, जो मफूल मांगे, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैं फिक्रा बोलता हूं शी ईट्स, जहरी बात है आप सवाल करेंगे क्या ईट करता है, तो मुझे बोलना पड़ेगा एन एप्पल, यानी इसने ईट ने मांगा है एन एप्पल, ऑब्जेक्ट मांगा है। अच्छा, दूसरा फिक्रा ही रोट, उसने लिखा। आप फौरन सवाल करेंगे क्या लिखा, तो मुझे लिखना पड़ेगा ए लेटर। तो ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट मांगे, लाजमी ले, उसको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव ट्रांजिशन तब्दीली, जो तब्दीली मांगे। अच्छा जी, दूसरी किस्म है इनट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जो तब्दीली ना मांगे, यानी जो ऑब्जेक्ट ना ले, उसको जरूरत ना हो अपने मानी के लिए किसी उन्वान से भी, और पूछने वाला पूछ ना सके जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में, वो कहलाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे शी वीप्स, अगर हम यहां कोई ऑब्जेक्ट लगाना भी चाहें तो नहीं लगा सकेंगे, वो रोती है, बस इट्स ओके, कंप्लीट हो गई बात। द ट्री फेल, दरख्त गिर गया, कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, ना जरूरत महसूस हो रही है, ना लगाया जा सकता, तो इसको कहा जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, तीसरी किस्म होती है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये वर्ब की मदद करते हैं जमाना बनाने में। जैसे वो स्कूल जाता है आ जाए तो प्रेजेंट, वो स्कूल जाता था आ जाए तो माजी, वो स्कूल जाएगा गा आ जाए तो फ्यूचर। यानी ऐसा लफ्ज होता है जो वर्ब की जमाना बनाने में मदद करता है। इसलिए ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग का मतलब होता है जो मददगार, ये टाइम मेकर होता है। अच्छा, इसकी दो किस्में, एक प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो है जो टेंस में इस्तेमाल होते हैं। 12 टेंसेस एक्टिव के और 8 पैसिव में जो इस्तेमाल होते हैं वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे डू, डज, डिड, शैल, विल, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, हैज, हैव, हैड, हैव बीन, ये सारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाते हैं। अच्छा, कुछ मॉडल्स होते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं जो मूड बताते हैं, जिसमें इम्कान होता है, इजाजत होती है, दुआ होती है, तजवीज होती है, यानी इन मूडों को जो बयान करेगा वो मॉडल्स कहलाएगा। ये भी हेल्पिंग वर्ब की किस्म है। जैसे कैन कोड माजी में, फ्यूचर में होता है शैल बी एबल टू, विल बी एबल टू, इम्कान के लिए मे, माइट, तजवीज या इखलाकी फर्ज के लिए शुड, जरूर के लिए मस्ट, इखलाकी फर्ज के लिए ऑट टू, इसी तरह वुड, ये सारे मॉडल्स हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये मूड को बताते हैं। इम्कान, इजाजत, दुआ, तजवीज टाइप इस किस्म के जो मूड हैं उनको बयान करते हैं। और लास्ट है लेक्सिकल या प्रिंसिपल या मेन वर्ब। इसके 3 नाम है। लेक्सिकल ऐसा वर्ब जो मीनिंगफुल हो, प्रिंसिपल बड़ा और मेन भी बड़ा होता है। तो ये असल वर्ब होता है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि फिक्रा जितना भी लंबा हो, वर्ब उर्दू फिक्रे के एंड पर आता है, और इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट के बाद आता है, और ये मेन वर्ब होता है। जैसे ही गोज टू होटल टू ईट, हालांकि ईट भी वर्ब है, लेकिन असल वर्ब क्या है, ये इस पर ग्रामर अप्लाई हो रही है। और जो अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो तीसरे नंबर पर आता, यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिहाजा दूसरे नंबर पर असल जो वर्ब होता है उसको क्या कहा जाता है? लेक्सिकल, प्रिंसिपल या मेन वर्ब। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। आज हमने वर्ब पढ़ा। वर्ब एक्टिविटी को कहते हैं। लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, धोना, जागना, नाचना, बेशुमार वर्ब। फिर मैंने एक बात खसूसी तौर पर बताई कि उर्दू का फिक्रा जितना भी लंबा हो, वर्ब हमेशा एंड पर हो।
फिर वर्ब की कई इकसाम हैं। पहली किस्म है ट्रांजिटिव जो तब्दीली मांगे, यानी जो ऑब्जेक्ट लाजमन ले। मतलब मैं इतना कह देता हूँ वो खाता है, आप कहेंगे सर क्या खाता है, यानी आपने क्वेश्चन किया ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन कुछ वर्ब होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ वो रोता है, अब आगे आपने कोई बात नहीं पूछी, तो जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो वो इंट्रांजिटिव होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है वो वर्ब की मदद करता है जमाना बनाने में, टाइम मेकर होता है। इसकी दो किस्में, जो टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, और जो यूज होते हैं मूड बताने के लिए, मूड, इम्कान, इजाजत, दुआ, मकसद, तजवीज। और लास्ट असल जो वर्ब होता है जिसकी फॉर्म हम बनाते हैं, और टेंसेस में असल वर्ब जो होता है उसको लेक्सिकल या प्रिंसिपल या मेन वर्ब कहते हैं। थैंक्स वेरी मच।